हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 9 विषय भूगोल पाठ 2 भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच का अगला भाग करेंगे। आज का हम लोग का विषय है भौतिक विभाग फिजिकल डिवीजन भारत का। सामान्य तौर पर भारत को निम्नलिखित 6 भौतिक विभागों में बांटा जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार, चौथा तटीय मैदान, पांचवा भारतीय मरुस्थल, छठा द्वीप समूह। फर्स्ट, हिमालय पर्वत श्रेणी। भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हिमालय पर्वत श्रेणी भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित यानी मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच 2500 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त चाप के रूप में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। इसकी 3 समानांतर श्रेणियां हैं। सबसे उत्तरी भाग में श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इस श्रृंखला की विशेषता यह है कि इसमें सर्वाधिक ऊंचे शिखर और हिमालय के सभी प्रमुख शिखर हैं। यहाँ इस पैराग्राफ में यह समझाया गया कि यह हिमालय पर्वत श्रेणी है। यह जो इस मानचित्र में, भारत के मानचित्र में यह जो ब्लू हिस्सा दिखाया जा रहा है, यह भारत का हिमालय पर्वत श्रेणी है। और इस हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में बताया गया कि यह चाप के आकार में है यानी अर्धचंद्राकार है। दूसरी बात यह बताया गया कि यह मोड़दार पर्वत का हिस्सा है, यह नवीन मोड़दार पर्वत है। दूसरी बात यह बताया गया कि पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच करीब 2500 किलोमीटर का लंबाई है। तो यह सिंधु नदी हो गया और यहाँ ब्रह्मपुत्र हो गया। ब्रह्मपुत्र पूरब में और सिंधु यहाँ पश्चिम में। तो इस पश्चिम से पूरब या पूर्व से पश्चिम, सिंधु से ब्रह्मपुत्र के बीच इसकी लंबाई कितनी है? तो यह 2500 किलोमीटर की अर्धवृत्ताकार चाप के रूप में फैला हुआ है। यह कुल जमीन कितना है? तो यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में इसको बोला जाता है। इसकी चौड़ाई यह कश्मीर की तरफ 500 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की तरफ इसकी चौड़ाई सिर्फ 160 किलोमीटर है। यहाँ के पर्वत ऊंचे ऊंचे हैं, बर्फीले हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, जबकि अरुणाचल प्रदेश और इस तरफ के सारे पर्वत बहुत ऊंचे नहीं, छोटे छोटे हैं और यहाँ बर्फ नहीं होती है। यहाँ इस हिमालय क्षेत्र के इस अर्धवृत्ताकार चाप के आकार में जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, इसमें बहुत विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, हिमालय में बहुत घने जंगल हैं और इस जम्मू कश्मीर वाले हिमालय पर्वत श्रेणी में यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, शिखर हैं और वो उन सारे शिखर बर्फ से ढके हुए रहते हैं सालों भर। इसकी औसत ऊंचाई बताई गई 6100 मीटर। और कुछ प्रमुख शिखर के बारे में यहाँ बताया गया। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर: माउंट एवरेस्ट नेपाल 8848 मीटर, K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत 8611 मीटर, कंचनजंगा भारत 8598 मीटर, मकालू नेपाल 8481 मीटर, धौलागिरी नेपाल 8172 मीटर, नंगा पर्वत भारत 8124 मीटर, अन्नपूर्णा भारत 7817 मीटर, कामेट भारत 7756 मीटर, नामचा बरुआ भारत 7756 मीटर, गुरुला मंधाता नेपाल 7728 मीटर। यह भारत के या इसके पड़ोसी देश नेपाल से जुड़े हुए कुछ प्रमुख हिमालय के ऊंचे शिखर हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा कि यह किस देश में है और इसकी ऊंचाई कितनी है। महान हिमालय का ऊपरी भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है
तथा इसे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। जम्मू कश्मीर के उत्तर में कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां भी फैली हैं। इसमें जास्कर पर्वत श्रेणी महान हिमालय की ही एक श्रेणी है। जास्कर के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो यह हिमालय है और इसके उत्तर में यानी ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रांस हिमालय बोलते हैं और यहीं पर काराकोरम पर्वत श्रेणी भी है। और यहाँ इस क्षेत्र में जहाँ यह पेन घूम रहा है यहाँ लद्दाख पर्वत श्रेणी पाया जाता है। ट्रांस हिमालय इसका शिखर के भारत का सबसे ऊंचा और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर 8611 केटू गॉडविन ऑस्टिन है तथा गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो गॉडविन ऑस्टिन को हम लोग गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जानते हैं और इसकी ऊंचाई कितनी है 8611 मीटर। यह इस पॉइंट पर है केटू गॉडविन ऑस्टिन। महान हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय तथा मध्य हिमालय कहते हैं। यह हिमालय की सबसे अधिक कटी छटी श्रृंखला है और इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न और परिवर्तित शिलों से हुआ है। इस पैराग्राफ में यह बताया गया कि यहाँ यह जो बीच का क्षेत्र है इसे ही हम इस बीच का ऊपर वाला यह क्षेत्र यह हिमालय महान हिमालय आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं और यहाँ यह बीच का हिमालय इसे हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं और सबसे नीचे यहाँ पर शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो यह उत्तर मध्य और यह दक्षिण का हिस्सा और ये तीन तरह से हिमालय बटे हैं। इसकी ऊंचाई 1800 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। यहाँ की कुछ चोटियाँ 5000 मीटर से अधिक ऊंची हैं। यहाँ नदियाँ 1000 मीटर तक गहरे गार्ज से होकर बहती हैं। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3 से 4 महीने बर्फ गिरती है जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। अब तक इन लाइनों में यह समझाया गया कि यह मध्य हिमालय का क्षेत्र लगभग 1800 से 4500 मीटर के बीच का है। चौड़ाई भी 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है और इसमें कुछ चोटियाँ 5000 मीटर या उससे अधिक ऊंची हैं। यहाँ नदियों में 1000 मीटर तक का गार्ज होता है। गार्ज में हम यह बोलेंगे कि नदी घाटियों की बात हो रही है। और जब शीत ऋतु पड़ता है तो यहाँ 3 से 4 महीने बर्फ़ गिरती रह जाती है। तो यहाँ यह समझाया गया कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। यह कौन से क्षेत्र हो गए? तो यह उत्तराखंड का हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया। कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी इसी भाग में स्थित है। यहाँ पर्यटन स्थलों में कश्मीर की घाटी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग इत्यादि हैं। यहाँ की सभी पर्वत श्रेणियाँ घने सदाबहार वनों से ढके रहते हैं तथा इस क्षेत्र में कुछ घास के मैदान भी हैं जिसे कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, खिलनमर्ग, सोनमर्ग कहते हैं। तो कश्मीर के क्षेत्र में जितने भी गुलमर्ग, खिलनमर्ग, सोनमर्ग हैं यह घास के बड़े बड़े मैदान हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रृंखला को बाहरी हिमालय या उप हिमालय या शिवालिक कहते हैं। यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। यह पश्चिम में पोतवार के पठार क्षेत्र से प्रारंभ होकर पूरब की ओर तीस्ता नदी तक फैली है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के मध्य है। 1200 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। यह हिमालय का सबसे नवीन पर्वतीय भाग है। इसमें कुछ विस्तृत घाटियां हैं जिन्हें हम दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, बुटवाल, कांगड़ा घाटी, अलीपुर द्वार इत्यादि। यह बाहरी हिमालय, उप हिमालय या इसे शिवालिक हिमालय भी कहते हैं और इसी के बारे में अभी बताया गया कि यह 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी है। इस सबसे नीचे वाले हिस्सा का हिमालय का जो बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा है, इसी दक्षिणी हिस्सा को शिवालिक हिमालय कहते हैं। यह 10 से 50 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसका औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। बिहार में पश्चिमी चंपारण का उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भाग इसी श्रृंखला के अंतर्गत आता है। बिहार के लगभग 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विस्तार है। ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। उपयुक्त विभाजक के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है।
इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमा के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज और सिंधु के बीच के हिमालय के भाग को हम पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। सतलुज से काली नदी के बीच के हिमालय को हम हिमाचल हिमालय या कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जानते हैं। काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को हम नेपाल हिमालय कहते हैं और तीस्ता और दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को हम असम हिमालय कहते हैं। हिमालय का पश्चिम से पूरब की ओर वर्गीकरण, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, सिंधु से सतलज के बीच के हिमालय को हम पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को हम हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय कहते हैं। काली तीस्ता के बीच के नेपाल हिमालय कहते हैं। तीस्ता और दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को हम असम हिमालय कहते हैं, जिसे इस हम फोटोग्राफ्स में भी देख सकते हैं। यह सिंधु नदी का क्षेत्र हो गया। सिंधु नदी, यह सिंधु नदी और यह सतलज नदी। तो इस सिंधु और सतलज के बीच का यह हिस्सा हिमालय, यह हिस्सा हम कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं। इस सतलज, यहाँ पर सतलज नदी है, इस सतलज और यहाँ पे काली नदी है। इस सतलज और काली नदी, इस हिमालय को हम हिमाचल हिमालय कहते हैं। इस काली नदी और यहाँ पर तीस्ता नदी है। इस काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के इस हिमालय को हम नेपाल हिमालय कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह पूरे भाग में नेपाल है। और इस तीस्ता नदी और यहाँ दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, इस हिमालय को हम असम हिमालय कहते हैं। तो इस तरह से हिमालय को क्षेत्र के अनुसार पश्चिम से पूरब 4 भागों में बांटा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गौर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। हम लोग फोटोग्राफ्स में यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी एक तीखी गौर्ज यानी कि बहुत बड़ा गड्ढा खड्ड बनाते हुए यहाँ घूम जाती है, इसमें भारत में घुस जाती है। और इसी जगह की बात हो रही है। और यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, इसे हम पूरब की पहाड़ियाँ कहते हैं, जिसमें नागा पर्वत है, जिसमें मिजो पर्वत है और ये सभी, या फिर यहाँ गारो खासी जयंतिया पर्वत है, ये सब इसी हिमालय के पूर्वी पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों में हैं तथा मजबूत बालुआ पत्थरों और अवसादी शैलों से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं, अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकोई, नागा, लुशाई, मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय की दक्षिणी ढाल बहुत तीव्र है, जबकि उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद है। तो इसलिए उत्तरी ढलान पर दक्षिणी ढलान की अपेक्षा हिमानियों का विस्तार अधिक है। यहाँ एक बात यहाँ समझाया गया कि दक्षिणी ढाल तीव्र है तथा उत्तरी ढलान अपेक्षाकृत मंद है। हिमालय का उत्तरी ढलान, ये जो उत्तर ढलान है उत्तर दिशा की तरफ, वह मंद है और दक्षिणी ढलान तीव्र है। तो यहाँ यही समझाया गया। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।